हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है, कर्तव्य रहा है, कार्रवाई रही है कि जो फ़ौज की जहाँ तक बात आए, उनके लिए बहुत ही भावनात्मक सेंटिमेंटल तरीके से उनके बारे में बातें तो करते रहो, सलाम करते रहो। फ़ौजियों के लिए हमारे दिलों में बहुत इज़्ज़त है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो पहले हमारे दिल रोते थे, असली में रोते थे, जब जब भी कोई फ़ौजी शहीद होता था। सरकारें भी इस ढंग से जो बातें व्यक्त करती थी उनमें सच्चाई झलकती थी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मतलब जवान की भी उतनी अहमियत है जितनी किसान की अहमियत है। उन्होंने जय उद्योगपति कभी नहीं कहा था, जय व्यापारी कभी नहीं कहा था। ठीक है। और उनकी एक बार उनके कहे पर सोमवार के दिन लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। बहरहाल अब देखिए 2 मई को एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है, उसका कहीं जिक्र तक नहीं है। 2 मई को क्या हुआ कि 5 फौजी थे हमारे, और वो आतंकवादियों के चंगुल से सिविलियंस को छुड़ाने गए थे हांदवाड़ा, और सिविलियंस को तो छुड़ा दिया लेकिन अपनी शहादत दे दी। इसमें कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश एंड दिनेश, बिसाइड्स सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सगीर काजी, ये JNK पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के सदस्य हैं, और एक जवान हमारा ज़ख्मी भी हुआ। उससे पहले 4 अप्रैल को 5 कमांडो थे हमारे जो इलीट पैरा फोर्सेस के, वो एक्शन में मारे गए जब उन्होंने 5 आतंकवादियों को मारा। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक बात पहुंच गई थी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट वो होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारी गन्स होती हैं, बंदूकें, जो इन्फेंट्री जो हमारी होती है वो पैदल फौज होती है, लश्करी फौज जो होती है, उसके जो हथियार होते हैं उसके बाद एक आगे बेयोनेट भी लगा होता है, छुरा किस्म का लगा होता है। ये हालत तब आती है जब आमने सामने की लड़ाई हो। फिर जब बेयोनेट वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं, प्रॉक्सिमिटी इतनी नज़दीक हो जाती है, इतनी नज़दीकी जिस्मों की हो जाती है, फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। तो ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था। एक हमारे सूबेदार संजीव कुमार ने, उन्होंने बर्फ़ पर आतंकवादियों के कदमों के निशान देखे और फिर उस ट्रेल को फॉलो किया। फिर फ़ौरन सूचना भेजी गई हेलीकॉप्टर के ज़रिए। ठीक है। हमारे जो 5 कमांडोज थे उनको उतारा गया गहरी बर्फ़ में। जब ये बर्फ़ में चल रहे थे, पीछा कर रहे थे, तो एक ऐसे कोने पर आ गए, कॉर्निस पर, एज पर आ गए जो जमी हुई थी। उस पर पाँव रखते ही वो टूट गई एज, और ये सीधा लुढ़कते हुए हमारे कमांडोज उसी नाले में पहुँचे जो बर्फ़ से भरा हुआ था, और वहीं पर ही आतंकवादी भी थे। उसके बाद जब लड़ाई हुई हैंड टू हैंड, तो जो ऊपर रह गए थे उन्होंने जब देखा कि नीचे लड़ाई शुरू हो चुकी है, फायर फाइट भी हो रही है शुरू, एक भाग रहा आतंकवादी, उसको भी गोली मारी गई, तो वो भी नीचे कूद गए। हमारे एक शहीद का जो शरीर था वो तो आतंकवादी के शरीर के ऊपर था। एक ये निशानी थी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसको हटाया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब ये कहा गया था कि आतंकवाद के मामले कम होंगे। मैं छोटी सी आपको फिगर दे दूँ, ये JNK एडमिनिस्ट्रेशन की फ़िगर है, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसकी फ़िगर्स हैं कि 25 अप्रैल तक, 5 अगस्त को लगाया गया था पिछले साल, 25 अप्रैल तक 108 आतंकवाद से जुड़े हुए घटनाएं हुई, और जिसमें 99 जो घटनाएं हुई वो सिर्फ कश्मीर से ही हुई, 9 जम्मू से हुई, 30 नागरिकों की जान गई, 114 नागरिक जो थे वो ज़ख्मी हुए, 20 हमारे जवान शहीद हुए, सिक्योरिटी पर्सोनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, चाहे वो फ़ौज के हों, चाहे वो BSF के हों, चाहे वो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, या जम्मू कश्मीर पुलिस के हों। 27 फोर्सेस पर्सनल और मार्टिर्ड, 27 शहीद हुए, 54 स्पेशल फोर्सेस जो हमारे जवान थे, 54 वो ज़ख्मी हुए, 76 आतंकवादी मारे गए, उसके अलावा 132 आतंकवादी पकड़े गए। इसमें ये हांडवारा का इंसिडेंट इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें मैंने जिक्र किया कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद का, ये वाला किस्सा इसमें शामिल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 अगस्त से आज मई हो गया, 4 मई हो गया है, कितने महीने, साल होने को आ जाएगा, 2 महीने बाद 10 महीने हो गए हैं। आतंकवाद की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। हमने तो अब लिप सर्विस देना भी छोड़ दिया है। ठीक है, हवाई जहाज़ उड़ा दिए, गुलाब के पत्ते मतलब उनकी बारिश करवा दी, बैंड बजवा दिए, लेकिन जहाँ तक फ़ौज की बात है, जो एक्शन चल रहा है
उसकी खबरें हमारे चैनल्स पर नहीं आ रही हैं। ऐसा क्यों है, आप खुद सोचिए। नमस्कार।